Good afternoon, everyone. Welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. और ये रहा हमारा क्रैश कोर्स का टाइमिंग। तो अगर आपको सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है तो आप देख रहे होंगे पहली क्लास स्टार्ट होती है 9 AM to 11 AM डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बाय भीमा शंकर सर। आफ्टर दैट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है बाय मी फ्रॉम 12 PM to 2 PM एंड अंकित गोयल सर लेते हैं उसके बाद 4:30 to 6:30 PM इलेक्ट्रिकल मशीन एंड देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय विशाल सोनी सर फ्रॉम 7 PM to 9 PM। ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है वीकेंड्स का, सैटरडे एंड संडे ये क्लास का टाइमिंग रहता है आपका क्रैश कोर्स के लिए। वंस ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आएंगे। इसका टारगेट है गेट 2021 और ये एक फ्री क्रैश कोर्स है आपका यूट्यूब पर। और इसको आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ये इनिशिएटिव बेटर बन पाएगा। इसलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डियर फ्रेंड्स टू शेयर दीज वीडियोज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स। ओके, अब बात आती है कि सर हम ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं ये कब तक कंप्लीट होगा। सो डियर फ्रेंड्स डोंट वरी, 2021 का जो आप गेट देने वाले हैं उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि ये क्रैश कोर्स को हम कंप्लीट करा दें सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान लो एक वीकेंड आपका छूट जाता है तो नेक्स्ट वीकेंड से भी आप लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई ना कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे कि मैं डायोड सर्किट कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ये आपकी लास्ट क्लास है डायोड सर्किट की आज टुडे संडे को। ओके, उसके बाद मैं डेफिनेटली आपके लिए ओपैम्प या बीजेटी में से कुछ एक लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीकेंड। तो आपका डेफिनेटली उस टॉपिक पर आप नए फ्रेंड्स को, अपने न्यू फ्रेंड्स को जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखा है उनको ज्वाइन करा सकते हैं, वो आके पढ़ सकते हैं। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए बेटर है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ। माई सेल्फ आई एम कामेश श्रीवास्तव and I am M.Tech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics और यही सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पर मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से ये सब्जेक्ट मैं एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा। अब मेरा दोबारा स्टार्ट हुआ है 19 अक्टूबर से, नोट कर लो ये डेट, 19 अक्टूबर से अनअकैडमी प्लस पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ EDC का क्रैश कोर्स। ओके, ये क्रैश कोर्स और डेफिनेटली बहुत मज़ेदार होने वाला है कि EDC तो मेरी जान है सब्जेक्ट, ऐसा नो, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, फिर डेफिनेटली अभी जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से विशाल सोनी सर का EFT, आप उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं तो उसको लाइव देख सकते हैं। और मैंने कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ एनालॉग सर्किट 25 सितंबर से स्टार्ट किया है, जिसमें एट प्रेजेंट BJT चल रहा है, तो आप उसको भी लाइव देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और डियर फ्रेंड्स अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन बिल्कुल आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि फीस आपकी हाइक होने वाली है। डेट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें नहीं पता, हमको बताया नहीं गया डेट के बारे में, फ्रॉम ऑफिशियली हमको नहीं बताया गया है। ओके, तब तक हम डेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो वेरी सून, मतलब डेफिनेटली इस मंथ में आपका जस्ट अभी के अभी, लगभग आप आज मान के चलो तो जस्ट 15 अक्टूबर से पहले डेफिनेटली आपकी फीस हाइक हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप हैं जो अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं सेकंड ईयर में, तो अभी आ जाओ, ज़्यादा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। और आपको अनअकैडमी पर आने के लिए कूपन कोड की जरूरत पड़ती है अप्लाई करने के लिए, तो आप EDC10 कूपन कोड को यूज़ करेंगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 10% डिस्काउंट। किसी भी कोड से आपको यही डिस्काउंट मिलता है, ऑफिशियली 100%। और ये जो 10% डिस्काउंट के बाद आपको जो अनअकैडमी सबसे मिलेगा, इसमें आपको इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा और सारे के सारे टीचर आपको गाइड करेंगे अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, अगर आप EDC10 लगा के अनअकैडमी प्लस पर आते हैं तो। ओके, अनअकैडमी प्लस पर आने की सर जरूरत क्या है जब हम यूट्यूब पर स्पेशल क्लास पर इतना अच्छा कंटेंट आपसे ले रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखो, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि अनअकैडमी प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है, उस पर जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस अनइंटरप्टेड नेचर में है। डेली लाइव क्लासेस जो चल रही होती है उसमें हर 4th क्लास जो होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आपके डाउट लेफ्ट नहीं रह जाते हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड है, और बहुत सारे बैचेज ऐसे हम लॉन्च करते हैं कि एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, वो सब्जेक्ट आप ना भूल पाएं, इसलिए कहीं रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ जाता है, कभी क्रैश कोर्स कर देते हैं, जिससे बच्चा हमेशा रिवीजन के फॉर्मेट में बना रहे, उसको भूलने का मौका ना दिया जाए। तो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस।
उसके अलावा अनअकैडमी ने लॉन्च किया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि एक सोने पर सुहागा की बात बोल सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी टीचर की, जिसके थ्रू आप एक्सेल कर सकते हैं अपनी फील्ड में वेरी इजीली। स्टडी का प्लानर आपको तैयार करके दिया जाएगा, ईएससी के मेंस के क्वेश्चंस एंड आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थ्रू आओगे तो हर 7 दिन में आपको एक रिपोर्ट कार्ड बना के दिया जाएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ लाई कर रही है, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपकी वीकनेस है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। ओके, सो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट की बात करें तो डिफरेंट मंथ्स के आपके प्लान अवेलेबल हैं। अगर आप 12 मंथ्स के लिए जाते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, EDC10 आपको कूपन कोड लगाना है, ये कोड तो लगाना ही है आपको, और जैसे ही आप ये कोड लगाओगे 22,500 का आपको 12 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आइकॉनिक के लिए जाओगे 12 मंथ्स के लिए, EDC10 अप्लाई करोगे 40,500 का पड़ेगा, प्रोसीड करोगे पेमेंट को, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। आप 24 मंथ्स के लिए भी जा सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी जा सकते हैं। जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का लेंगे उतना आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा आपका सब्सक्रिप्शन। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन कम चार्ज। ओके, EMI ऑप्शंस के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अगर आप एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, यू कैन गो फॉर द EMI ऑप्शंस। ये जीरो कॉस्ट EMI है, आप में इसमें एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना है। सपोज किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है और आप 10 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो हर इंस्टॉलमेंट 100 का पड़ेगा, मीनिंग इज दैट नो कॉस्ट EMI। और आप इकट्ठा पेमेंट करते हैं तब भी 1000 लगेगा। सो यू कैन गो फॉर द EMI ऑप्शंस। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अनअकैडमी ऑब्जेक्टिव इज कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट इस एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, किसी को भी इस मनी की प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पीछे ना देखना पड़े। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनअकैडमी। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एक प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल होने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा हो। क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट फैकल्टी है इंडिया के जो आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, और साथ ही साथ उस कंटेंट में आपको नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मटेरियल्स मिल रहा है, आपको बार बार रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। इतना कुछ तो आपको इतने कम सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, ये तो बात सब में अनबिलीवेबल है। ओके, भरोसा ही नहीं होगा आपको, लेकिन ये रियलिटी है। सो नाउ लेट अस कम टू आवर डिस्कशन। तो हमने लास्ट क्लास तक जो हमने डिस्कस किया था, अभी हमने क्रैश कोर्स में अपने वो हमने डिस्कस किया था डायोड सर्किट में क्लिपर क्लैंपर के क्वेश्चंस आपके, एंड डायोड विद रिस्पेक्ट टू डीसी के क्वेश्चंस किए हमने, और बाकी हमने वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर, इन सब के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया, ओके, अब हम डिस्कस करने वाले स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड। सपोज आपके पास एक डायोड है एक सर्किट के अंदर, ओके, जिसके अक्रॉस एसी सिग्नल लगा हुआ है, जिस एसी सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल है सपोज, ओके, एंड एक डीसी सिग्नल भी लगा होगा, क्योंकि अकेला एसी सिग्नल तो डायोड को ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्मॉल एसी सिग्नल होगा तो क्या होगा, डायोड उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। तो एसी के साथ एक डीसी सिग्नल है आपका, ये एसी सिग्नल है, स्मॉल एसी सिग्नल, ओके, एंड दिस इज द डीसी पावर सप्लाई, okay, this is a diode। in this case how this diode will respond, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि पहले हम करते हैं इसका डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस करने से हमें क्या मिल जाएगा, डायोड के अंदर फ्लो होने वाला डीसी करंट मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सिग्नल एसी प्लस डीसी है, तो डायोड का जो करंट होगा यहाँ पर वो एसी और प्लस क्या होगा, डीसी होगा। ओके, डायोड का डीसी करंट। तो मीनिंग इज दैट बाय डीसी एनालिसिस यू कैन कैलकुलेट डायोड एसी एंड डायोड डीसी करंट। तो वेयर इन द डीसी एनालिसिस क्या करोगे आप, एसी सोर्सेज को ऑफ कर दोगे। एसी सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को कैसे ऑफ करते हैं हम, वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अभी हमारा डायोड है, अब डायोड की मैं करंट निकालूंगा। कैसे निकालोगे करंट, ये डायोड का डीसी वोल्टेज है, पावर सप्लाई, दैट इज V, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL। अब डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी IDC। ओके, अगर मैं इस IDC को निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, डायोड को कट इन वोल्टेज V गामा से रिप्लेस कर दो और IDC आप निकाल लोगे। ये सर्किट सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं। तो अब हमारे पास आ गया IDC, डीसी एनालिसिस करके। अब नाउ हम करेंगे एसी एनालिसिस। जैसे ही एसी एनालिसिस करेंगे
हम डीसी को ऑफ कर देंगे, डीसी को हम ऑफ कर देंगे और एसी सिग्नल को हम अप्लाई कर रहे होंगे, मतलब सुपरपोजिशन लगा रहे हैं हम। ओके, सो मीनिंग इज दैट सुपरपोजिशन क्यों लग रही है, क्योंकि सिग्नल स्मॉल है, डायोड लीनियर रीजन में ऑपरेट हो रहा है आपका, नॉन लीनियर डिवाइस नहीं है। नाउ मेरा पॉइंट है कि एसी एनालिसिस करेंगे तो ये डायोड रिप्लेस किससे होगा, तो एसी एनालिसिस के ड्यूरिंग डायोड रिप्लेस हो जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस से। तो वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ। ओके, फॉर द क्रैश कोर्स जस्ट वी आर हैंडलिंग द प्रॉब्लम। ओके, कि कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। ओके, दैट इज द स्मॉल एसी सिग्नल, और डीसी सिग्नल को हमने ग्राउंड कर दिया। ओके, ये सर्किट बन गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ आप एसी करंट जो है डायोड की IAC वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वोल्टेज है, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन RD प्लस RL। नाउ पॉइंट की बात है कि ये RD होगा कितना, एसी एनालिसिस में आने वाला ये डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो ईटा BT अपॉन डायोड के डीसी करंट के बराबर होता है। इसीलिए हमें डीसी एनालिसिस पहले करना पड़ता है, क्योंकि डायनेमिक रेजिस्टेंस इस डीसी करंट पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ईटा BT अपॉन IDC हमें करना है, जस्ट, और कुछ नहीं करना है। तो जब एक स्मॉल एसी सिग्नल लगा हो डायोड के अक्रॉस और क्वेश्चन में मेंशन हो स्मॉल सिग्नल मॉडल को यूज करो, तो आपको क्या करना है, डायोड का डीसी एनालिसिस करना है, डीसी करंट निकालनी है डायोड के अक्रॉस, फिर एसी एनालिसिस में डायोड को रिप्लेस कर देना है एक रजिस्टर से जिसको हम बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस, एंड देन आपको KVL KCL लगाना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो RD इक्वल टू ईटा BT अपॉन IDC है आपका। ओके, ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर, BT इज द थर्मल वोल्टेज, IDC इज द डायोड DC करंट, डायोड DC करंट। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो चलता रहना चाहिए। आप लाइक बटन को तोड़ दो, बिल्कुल झमाझम इतना तोड़ो उसको, लाइक बटन को दिखने लगे वो चमकता हुआ कि हाँ ये टूटा हुआ है। और हार्ट्स तो मुझे दिखने चाहिए आपके सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हार्ट पर हार्ट, हार्ट पर हार्ट देते जाओ, मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक है, ये जो रेजिस्टेंस है वो 9900 ओम का दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आप यूज स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, ये लिखा हुआ है। इनपुट सिग्नल VI जो है एसी वाला सिग्नल, ये इसकी वैल्यू गिवन है BP cos ओमेगा t, जहां पर BP की वैल्यू 100 मिली वोल्ट है। कट इन वोल्टेज जो डायोड है ईच डायोड का 0.7 है, 0.7 BT 25 मिली वोल्ट है। उसने क्वेश्चन पूछा है डायोड का डीसी करंट निकालो और एसी वोल्टेज निकालो VAC। तो देखो सारे वोल्टेज क्या होंगे DC प्लस AC, क्योंकि DC प्लस AC सोर्स है तो सारे वोल्टेज DC प्लस AC होंगे, सारे करंट DC प्लस AC होंगे। तो हमें डायोड की करंट का DC पोर्शन निकालना है और इस आउटपुट वोल्टेज का AC पोर्शन निकालना है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हम करेंगे डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस में क्या होगा बेटे, क्या होगा, देखो डीसी एनालिसिस में क्या होने वाला है कि डीसी एनालिसिस में अगर हम जाएं, ओके, डीसी एनालिसिस में अगर हम जाएं तो क्या होने वाला है, देखो एक मिनट, डीसी अगर एनालिसिस के लिए हम जाएं तो क्या होगा, डीसी एनालिसिस के लिए, यस और नो, एक मिनट, अगर हम डीसी एनालिसिस के लिए जाते हैं, देखो, ओके चलो लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम डीसी एनालिसिस के लिए जाएं तो डीसी एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस एसी को ऑफ कर देंगे। एसी को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा बेटा, एसी को ऑफ कर दूंगा तो डीसी सोर्स बचेगा आपका। एसी को ऑफ कर दिया है मैंने, ये, और ये 4 डायोड हैं आपके, ये आपके 4 डायोड हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, एसी सोर्स, ये 12.7 वोल्ट का डीसी सोर्स है, ये आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये आपके 4 डायोड हैं, 1 2 3 4। अब मेरे को बताओ ये 4 डायोड ऑन होंगे कि ऑफ होंगे। देखो 4 डायोड है ना, एक डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 है, दूसरे का 0.7, तीसरे का 0.7, चौथे का 0.7, चारों को मिला दूं तो 0.7 इंटू 4 कितना होगा, 2.8 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज 2.8 से ज्यादा होगा इसके अक्रॉस तो ये डायोड का सेक्शन ऑन हो जाएगा। जैसे मैं जीना डायोड में कल बताया कि जो जीना डायोड सेक्शन सीरीज में लगे हुए हैं, तो 4 डायोड लगे तो चारों एक साथ ऑन होंगे या एक साथ ऑफ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑन हो 3 ऑफ हो, क्योंकि करंट सीरीज में तो सेम होती है। अगर एक ऑफ है 3 ऑन है तो क्या मतलब है, एक ऑफ है मतलब वो बोल रहा है करंट 0 है, 3 ऑन है तो बोल रहा है करंट पास होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट फ्लो भी हो रही है और नहीं भी फ्लो हो, ऐसा नहीं होगा। तो करंट या तो 0 होगी या फाइनाइट होगी। 0 का मतलब ये ब्रांच ऑफ है,
फाइनाइट का मतलब ब्रांच ऑन है। तो कैसे ऑन होगी, इसको एटलीस्ट 2.8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, जबकि इनपुट वोल्टेज तो 12.7 है। 12.7 है तो चारों डायोड आपके ऑन होंगे और रिप्लेस हो जाएंगे 0.7 वोल्ट की बैटरी से, जितना उनका कट इन वोल्ट है, पी साइड पॉजिटिव एन साइड नेगेटिव। ओके, ये रिप्लेस हो गए और ये आपका रेजिस्टेंस है 9900 ओम का। ये 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट। ओके, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, हमें डीसी करंट निकालना। अभी डीसी सोर्स है, डीसी सर्किट है, तो डायोड की करंट आईडीसी होगी। तो आईडीसी कितना आ जाएगा भैया, 12.7 माइनस ये टोटल वोल्टेज कितने हो गए 0.7 इंटू 4 कितना होगा 2.8 डिवाइड बाई 9900 ओम। तो आपका जो आईडीसी आएगा 12.7 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा, 12.7 माइनस 2.7 होगा 10 और 0.1 और सब्ट्रैक्ट करूं तो 9.9 अपॉन 9900 दैट यू विल गेट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 99 अपॉन 9900 इंटू 10, 99 से 99 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका, मैं आईडीसी नेक्स्ट साइड लिख देता हूं। अगर मैं आईडीसी पर जाऊं तो ये आईडीसी जो आपका आएगा 99 से 99 कैंसिल, आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1000 दैट इज 1 मिली एम्पियर करंट। ओके, आईडीसी 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है डीसी में। तो अब मैं करूंगा एसी एनालिसिस, क्योंकि डीसी करंट ओवर, पहला क्वेश्चन। अब ये वाला वोल्टेज एसी एनालिसिस के ड्यूरिंग निकालना है। और एसी एनालिसिस में डायोड बैटरी की तरह बिहेव नहीं करता है, स्मॉल एसी सिग्नल के लिए डायोड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो अब वो रेजिस्टेंस से रिप्लेस होने वाला है, लेकिन उससे पहले उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना होगा वो, ईटा बीटी अपॉन डायोड का डीसी करंट। ईटा इक्वल टू 1, अगर कुछ गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन, ओके, तो ईटा इक्वल टू 1, बीटी थर्मल वोल्टेज 25 मिली वोल्ट अपॉन डिवाइड बाई 1 मिली एम्पियर करंट, आंसर इज 25 ओम। तो 25 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस होगा डायोड ड्यूरिंग एसी एनालिसिस। ओके, ड्यूरिंग एसी एनालिसिस, और ये वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग एसी एनालिसिस। ओके, तो ये चल रहा है आपका। तो अब हमने किया एसी एनालिसिस। अब मैंने एसी एनालिसिस किया तो क्या होगा बेटा, डीसी को स्विच ऑफ किया। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनते रहना चाहिए, दनादन मचा दो बिल्कुल एकदम, है ना, बिल्कुल जितने भी बच्चे दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर बिल्कुल एकदम ना, इस सारे के सारे मचा दो बेटा। आज तो काफी आप आए हो, बिल्कुल एकदम ऐसा ही आपका प्यार बना रहे, ऐसे ही आपका एनर्जी बना रहे, ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे, कंटिन्यूसली आप बिल्कुल झमाझम मचाते रहें, शेयर करते जाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ते जाएं, तो भाई सब मजा ही आ जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी भी और हम सबकी भी, क्योंकि हमें एक मजा आएगा। मजे की तो खेल है इस दुनिया में ना, मजे के लिए तो आदमी काम करता है। ओके, 9900 ओम, ये डायोड किससे रिप्लेस हो जाएगा, आरडी से, ये भी किससे, आरडी से, ये भी किससे, आरडी से, ये डायोड भी किससे, आरडी से। और ये आपको वोल्टेज निकालना है ड्यूरिंग एसी एनालिसिस वीएसी, ये निकालना है। ये 25 ओम के रजिस्टर है और ये आपका इनपुट सिग्नल है ना, इनपुट सिग्नल VI इज VP cos omega t। नाउ व्हाट इज द VAC, कैन यू कैलकुलेट इट, व्हाट इज द VAC? If you calculate VAC will come VI into 4RD, RD equal 25 कितने हो जाएंगे 100 अपॉन 100 प्लस 9900 मतलब 10,000 ना, 9,000 प्लस 100, 9,900 प्लस 100 10,000, 0 0 0 0 cancel. Okay, meaning is that divide by 100 we can say. Okay, so VAC will be VI divided by 100. VI is VP cos omega t divided by 100. What is VP? VP is 100 millivolt. 100 millivolt divided by 100, 1 millivolt हो जाएगा ये, तो VAC आ जाएगा 1 cos omega t millivolt, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया 1 cos omega t। तो इसका आंसर हो गया VAC इक्वल टू 1 cos omega t मिलीवोल्ट। ये आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल और डायोड, ऐसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो इंडिकेट रहेगा क्वेश्चन में स्मॉल सिग्नल मॉडल यूज करना है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें आपको मैंने ये क्वेश्चन हल्के हल्के क्यों लेकर आया हूं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। सर यहाँ पर भी तो एसी सिग्नल लगा हुआ है, आप स्मॉल सिग्नल अब इसमें क्यों यूज नहीं करेंगे। देखो ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करेंगे, जो गिवन है वो यूज करना है। और ये कॉस ओमेगा टी वोल्ट सिग्नल है, भैया ये मिली वोल्ट रेंज का सिग्नल नहीं है, तो वैसे भी दिमाग लगाना चाहिए कि मिली वोल्ट रेंज का सिग्नल होता है तभी आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल लगता है। अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा परफेक्टली कि यूज स्मॉल सिग्नल मॉडल और नॉट। ओके, बताएगा आपको, इंडिकेट करेगा कि स्मॉल सिग्नल मॉडल यूज करना है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों, ये टोटल वोल्टेज 1 वोल्ट प्लस 1 कॉस ओमेगा टी, 1 वोल्ट प्लस कॉस ओमेगा टी वोल्ट, 1 वोल्ट प्लस 1 कॉस ओमेगा टी वोल्ट। ओके, ये होगा आपका। अब देखो अगर मैं इसका यहां तक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल दूं, अगर मैं इसका यहां तक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल दूं तो कैसा आएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट, यहां तक निकाल दूं मैं। ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने पर। ये सम वोल्टेज है 100 दो के बीच में डिवाइड होने वाला ये वोल्टेज, तो क्या आने वाला VTH, अगर RTH निकाल दूं मैं इसका तो ये सर्किट ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो VTH एंड RTH के फॉर्म में कर दूं मैं, ओके, VTH एंड RTH, ये लो भैया, ये बन गया VTH, ये बन गया यहाँ पर RTH, ये बना दिया मैंने। देखो बहुत मज़ा आने वाला है, और ये मज़ा तभी आता है जब आपका सपोर्ट हो। तो जो आप सपोर्ट दे रहे हो ना, आप आ रहे हो इतना भीड़ लगा के, इसका मज़ा ही अलग है यार। ओके, सो VTH ये हो गया, ये VTH बोल दिया मैंने, और ये ले लिया मैंने RTH। तो चाहो तो मैं इस VTH को ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, प्लस माइनस AC प्लस DC कुछ भी लिख दो आप, VTH, ये RTH हो गया, और ये आपका हो गया डायोड। ओके, VTH RTH एंड ये हो गया आपका डायोड। ये डायोड की करंट है आपकी ID, ये डायोड का वोल्टेज है VD। ओके, अब VTH RTH हुआ, VTH कितना हो जाएगा देखो, ये 1 प्लस कॉस ओमेगा टी वोल्ट था, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100, मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो VTH विल बी हेयर, हाउ मच VTH, अगर कोई पूछे आपसे तो VTH है 1 प्लस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, VTH विल बी इक्वल टू 0.5 वोल्ट प्लस 0.5 कॉस ओमेगा टी वोल्ट। ओके, ये हो गया VTH। एंड RTH कितना हो जाएगा, 100 ओम और 100 ओम दोनों किस में आपके पैरेलल में, क्योंकि RTH कैसे निकालते हो, सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में दिख रहे हैं, मतलब 50 ओम हो जाएगा। ओके, सो VTH RTH आ गया। अब देखो जो डायोड है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या पता चलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक बता हुआ है, तो ये कट इन वोल्टेज कितना है डायोड का, कट इन वोल्टेज कुंडली है ये डायोड की कुंडली दी है ये 0.5 कट इन वोल्टेज। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लोप करंट वर्सेस वोल्टेज, स्लोप निकालूं मैं इसका, तो स्लोप क्या होगा, ब्लू कलर के पेन से स्लोप होगा आपका, देखो 10 मिली एम्पियर करंट माइनस 0, 10 मिली एम्पियर यहाँ पर है, यहाँ करंट 0 है, यहाँ वोल्टेज कितना है 0.7, माइनस यहाँ वोल्टेज कितना है 0.5, तो स्लोप जो आपका आया वो आया 10 अपॉन 0.7 माइनस 0.5, 0.2 मिली एम्पियर, ये 100 अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब ये आएगा 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट। ओके, ये वोल्ट में, ओके, मिली एम्पियर पर वोल्ट, एनी प्रॉब्लम। तो स्लोप आ रहा है मिली एम्पियर पर वोल्ट में, करंट अपॉन वोल्टेज है आपका स्लोप। यहाँ पर स्लोप का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेजिस्टेंस, तो डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/50, मिली है इसलिए 10⁻³ को ऊपर कर दूं, ये आ जाएगा ओम, 1000/50 तो कितना हो जाएगा 20 ओम, ऐसा नो, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस है डायोड, और उसका कट इन वोल्टेज 0.5 है, मतलब अगर ये वोल्टेज 0.5 से ज्यादा है VTH, ओके, VTH जब 0.5 से ज्यादा होगा तब डायोड ऑन होगा इस सर्किट में, डायोड ऑन होगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी और डायोड कट इन वोल्टेज V गामा एंड RF से डायोड रिप्लेस हो जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट टू कंडीशन, फर्स्ट केस व्हेन VTH
VTH means 0.5 plus 0.5 cos omega t. ओके, ये सिग्नल है. दिस सिग्नल VTH इज ग्रेटर देन कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड 0.5. डायोड क्या होगा आपका? ऑन होगा. डायोड ऑन होगा, ये पहला केस. तो डायोड किससे रिप्लेस हो जाएगा भैया? बैटरी एंड रेजिस्टेंस से. और आप उसकी कैलकुलेशन कर लोगे. तो पूछा कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन पूछी है कि भाई कैलकुलेशंस क्या होंगी. ओके, जस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट. दैट इज डायोड इज ऑन नाउ and diode will be replaced by some battery and some resistance. Okay, and that is the input side VTH. VTH, this is RTH, and diode will be replaced by battery and some resistance. Okay, this is RTH, this is VTH, and diode will be replaced by what? Diode will be replaced by some battery V gamma and some resistance RF. And this is V gamma. V gamma is 0.5 volt, RF is 20 ohm, and now RTH know, you know VTH, you can calculate some current. So you can calculate what is the current, voltage, find ID, VD. VD means this is the voltage across the diode, that is the diode voltage VD, and this is diode current ID. Can we calculate it? Yes, we can calculate it. What is the ID now? ID will be how much? VTH minus V gamma upon RTH plus RF. That is ID will be equal to 0.5 sin omega t, 0.5 plus 0.5 cos omega t, minus B gamma is 0.5, hence you will get 0.5 cos omega t divided by RTH plus RF. RTH is 50 ohm, RF is 20 ohm. Yes or no? तो ये आपका आंसर आ गया 0.5 cos omega t divided by 70 ohm. Yeah, 70 we can write. This is the diode current. What is the diode voltage? If someone asks you VD, how much VD? V gamma plus ID into RF. ID into RF. Voltage drop across RF. Voltage drop, that is V gamma. So VD will be equal to V gamma is 0.5 plus ID into RF. RF is 20 ohm, ID equal to this much. Okay, so write कर दो 0.5 cos omega t divided by 70, ID हो गया, into RF कितना है 20, कर दिया. ये आपका डायोड का वोल्टेज आ गया. नाउ सेकंड केस, when VTH is less than 0.5 volt. ये जो वोल्टेज है VTH, डायोड के कट इन वोल्टेज VTH डायोड कट इन वोल्टेज 0.5 से कम है, क्योंकि डायोड का कट इन वोल्टेज कितना है इसमें 0.5. अगर इस VTH की वैल्यू 0.5 से कम है तो डायोड आपका क्या होगा? ऑफ होगा. और डायोड अगर आपका ऑफ होगा तो करंट ID कितना फ्लो होगा? 0. और डायोड का वोल्टेज कितना आएगा? करंट 0 फ्लो हो रहा होगा, VD इक्वल टू कितना आ जाएगा? VTH आ जाएगा. सो व्हेन VTH इज लेस देन 0.5 देन VD इक्वल टू VTH. तो VTH मतलब ये वोल्टेज जब 0.5 से कम होगा, 0.4 होगा, तो आउटपुट वोल्टेज डायोड वोल्टेज ये VD कितना आएगा? VTH आने लगेगा. ओके, so that is the case, that is the concept of this question. Okay, so very simple question, no problem, anyone can solve it. Okay, anyone can solve it, no problem, don't take any tension, very simple problem. So are you enjoying it? कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, आर यू एंजॉइंग इट? मजा आ रहा है? हार्ट्स पे हार्ट्स आप इसको देते आइए. तो मैं कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी लेकर पढ़ाऊं, लेकिन मुझे लगना चाहिए ना कि स्टूडेंट उसको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको लग भी रहा है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता भाग रहा है, तो फिर वो मजा नहीं आ पाता ना. तो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन, ओके, जस्ट गिव द हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, दैट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन दैट यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो. ओके, बिल्कुल एकदम, है ना, बने रहिए ऐसे, चलने दीजिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व. टू डायोड D1 एंड D2 इन द फिगर आर आइडियल. दोनों डायोड आपके आइडियल हैं. एंड द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, दोनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं. द प्रोडक्ट RC इज वेरी लार्ज. RC इज वेरी लार्ज का मतलब क्या है कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. मतलब R जस्ट लाइक अ ओपन सर्किटेड, जस्ट वी कैन से, ठीक है, टू द टाइम पीरियड ऑफ AC वोल्टेज. एज्यूम दैट द डायोड डू नॉट ब्रेक डाउन इन द रिवर्स वाइज. मतलब इनपुट सिग्नल की जब रिवर्स वाइजिंग आ रही है उस टाइम पर डायोड ब्रेकडाउन में नहीं जा रहा है, ये बोल दिया उन्होंने.
द आउटपुट वोल्टेज बी नॉट इन वोल्ट्स एट द स्टडी स्टेट इज, स्टडी स्टेट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था, डायोड की डायरेक्शन में एरो बनाओ, डायोड की डायरेक्शन में एरो बनाओ। ओके, तो डायोड किससे चार्ज होगा, ये वाला, जब इनपुट की पॉजिटिव साइकिल होगी, मान लो ये पॉजिटिव साइकिल, वो कैसी भी हो सकती है साइकिल। ओके, आप तो ये देखो कि ऐसे डायोड कंडक्ट करेगा ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब पॉजिटिव साइकिल में, यहाँ पर 10 वोल्ट होगी मैक्सिमम वैल्यू, 10 10 10 10 10, ये कैपेसिटर किससे चार्ज हो जाएगा, 10 वोल्ट से। ऐसे यहाँ 10 10 10 10 10 डायोड ऑन, ये कैपेसिटर किससे चार्ज हो जाएगा, 10 वोल्ट से। यही सिखाया था मैंने, तो केवीएल तो लगाओगे ना, ऐसे तो केवीएल लगाओगे, इस लूप में केवीएल, इस लूप में केवीएल। डायोड आइडियल है ऑन कंडीशन में, डायोड क्यों, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, डायोड ऑन है, तो कैपेसिटर 10 वोल्ट से चार्ज हो गए। अब मैंने बोला था जैसे ही एक बार चार्ज हो जाते हैं कैपेसिटर, उसके बाद डायोड जिंदगी भर के लिए ऑफ हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट में क्या होने वाला है आपका, इन स्टडी स्टेट ट्रांजिएंट केस में कैपेसिटर आपका चार्ज होगा बाय द सोर्स, सोर्स से चार्ज होकर मैक्सिमम वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगा कैपेसिटर, और स्टडी स्टेट में ये जो सर्किट होगा वो आपको दिखेगा ऐसा, इन द स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में अगर सर्किट की बात करूं, मना देता हूं, वैसे तो क्वेश्चन हाल सॉल्व हो गया आपका। स्टडी स्टेट में जो सर्किट होगा आपका, ये जो डायोड है आपके दोनों के दोनों आपके जिंदगी भर के लिए ऑफ हो गए होंगे आपके, बिल्कुल परफेक्टली हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ये ऑफ हो गए हैं, अभी कभी ऑन नहीं हो पाएंगे, ये जिंदगी भर के लिए ऑफ हो गए हैं आपके डायोड, और कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं आपके। ओके, तो ये डायोड जिंदगी भर के लिए ऑफ, ये सोर्स, ये डायोड, ये कैपेसिटर पहला, दूसरा कैपेसिटर, और ये लोड रेजिस्टेंस आर है। अब देखो ये रेजिस्टेंस आर है, हमें ये वी नॉट मेजर करना है, वोल्टेज वी नॉट इन द स्टडी स्टेट। ये कैपेसिटर है आपका सी, ये 10 वोल्ट से चार्ज है स्टडी स्टेट में। ये कैपेसिटर है आपका, ये स्टडी स्टेट में 10 वोल्ट से चार्ज है आपका। ये डायोड ऑफ हो गया जिंदगी भर के लिए, ये सोर्स यहाँ पर बना हुआ है, सोर्स बना रहे। अब सोर्स कुछ भी कर ले, ये डायोड कभी ऑन नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि सोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, इस पी पर मैक्सिमम वैल्यू 10 आ सकती है, और एन पर 10 वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज है आपका, तो डायोड तो कभी ऑन नहीं होने वाला आपका। अब ये सर्किट बन गया स्टडी स्टेट में, यहां पर केवीएल लगाना जरा, आउटपुट क्या आ रहा है, -10 +10 माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। हाउ मच वी नॉट, वी नॉट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट इन द स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में आपका क्या होने वाला है, आउटपुट इक्वल टू 0 वोल्ट। तो ट्रांजिएंट पार्ट्स में पहले डायोड ऑन होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट, सेकंड वाला कैपेसिटर भी मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट से चार्ज होगा। इन दिस केस कैपेसिटर दो जो चार्ज हो रहे हैं आपके, वो इस टाइप चार्ज होने के बाद हमेशा के लिए डायोड को ऑफ कर देंगे, और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन था इस केस का। ओके ना, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, लेट अस सी। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसको अगर मैं इसकी शक्ल को चेंज कर दूं तो शायद आपको रियलाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये 3 डायोड लगे हुए हैं, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट लगा हुआ है, 1 किलो ओम लगा। ये नोड वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसकी शक्ल को ऐसे बिगाड़ दूं तो आप क्या बोलोगे मेरे से, सर हम कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, वैसे भी आप बहुत बढ़िया इंसान हो, ठीक है चलो, अपने मुंह से पढ़ाई कर ली मैंने। ओके चलो ये लो, ओके ये देखो यहाँ पर कितना है आपका 3 वोल्ट, दूसरे पर कितना है 2 वोल्ट, एक और डायोड पर कितना है 1 वोल्ट, और ये 3 डायोड लगे हुए हैं। ये कहीं देखा है आपने, कमेंट बॉक्स में लिखो, ये क्वेश्चन कराया था मैंने, यस और नो, ये कराया था कि नहीं, बोल दो यस सर कराया था, यस और नो। याद आया, कुछ याद करो, कुछ याद करो, हनुमान महाप्रभु कुछ याद करो। ये 4 वोल्ट है आपका, ये वी नॉट है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, वी नॉट इज मैक्सिमम आउट ऑफ 3, 2, 1 एंड 4, सो वी नॉट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट आंसर। ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, एक वेव फॉर्म वाला कराया था और एक इस टाइप का कराया था। अब ये समझ में आ गया, वी नॉट इक्वल टू 4 वोल्ट इन द आंसर, बिकॉज वी नॉट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस V1, V2, V3 एंड दिस V4 वोल्ट। इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही आउटपुट का आंसर होगा V नॉट का। तो ये आपका आंसर हुआ इस सर्किट के केस में, वह 3 डायोड्स आर देयर एंड 1 रजिस्टर, और चारों जगह पर आपके वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं आपके 3, 2, 1 एंड 4 वोल्ट का। ओके नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जीनर डायोड के हैं क्वेश्चन, ये 2 जीनर डायोड्स आपके कनेक्टेड है, ये लोड है, ये आर है। जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्ट है 15, एक का 15 है, मतलब 2 का मिला के 30 वोल्ट है।
मैक्सिमम करंट जो फ्लो होती है जीनर में, सीरीज में है तो सेम होगी दोनों में, 150 मिली एम्पियर है। आर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, टेक एनी वैल्यू ऑफ आर एल। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है जो आर मिनिमम निकालना होता है ना, ये आर जो होता है ना आपका डिजाइन पैरामीटर होता है, डिजाइन रेजिस्टेंस। मतलब हमें ये देखना होता है कि आर की वैल्यू मिनिमम कितनी ले सकते हैं और मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, क्योंकि जब आर मिनिमम होगा तो इनपुट करंट हाई होगा, उस टाइम पर जीनर में करंट हाई जा सकता है और जीनर आपका जल सकता है। ओके, तो हमें एक्सट्रीम लिमिट निकालनी है आर की कि हम कितना मिनिमम रेजिस्टेंस रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने आर को 0 कर दिया तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा जीनर के थ्रू, क्योंकि आर का काम होता है ब्लॉकिंग द करंट। ओके, नेक्स्ट, अगर आर की वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा हाई कर दी, ओपन सर्किट कर दिया सपोज, तो करंट आएगी नहीं इनपुट से, जीनर डायोड ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा आपका। सो मीनिंग इज दैट आर की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमें आर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, टेक एनी वैल्यू ऑफ आर एल सच दैट आई जेड मैक्सिमम इज 150 मिली एम्पियर। तो मिनिमम निकालने का मतलब है कि हमारा जीनर डायोड जलने से बच जाए, उस कंडीशन के लिए आर की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। देखो यहां पर देखो, अगर ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन में, सबसे पहले तो ये देखो आप, जीनर डायोड अगर ब्रेकडाउन में है तो ये 15 वोल्ट आएगा। पहले तो यहां से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, 15 तो ये कितना हो गया आपका 30 वोल्ट हो गया। तो यहां से करंट कितनी आ रही होगी, पहले तो यहां पर फोकस करो आप, जो मैंने सिखाया था ट्रिक, आई, ये लोड करंट और ये जीनर करंट। ओके, तो आई इक्वल टू क्या होता है आपका, आई जेड प्लस आई एल। अपने आप समझ में आएगा, अपने आप दिमाग लगेगा। आई क्या होगा, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 अपॉन आर इक्वल टू आई जेड और प्लस आई एल। अब आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू मिनिमम ना, 30 और 45 का डिफरेंस कितना होगा, 15। आर मिनिमम का मतलब क्या है, आर मिनिमम का मतलब क्या है, आपने लेफ्ट साइड मैक्सिमम करंट ले लिया। अगर इनपुट साइड मैक्सिमम करंट है तो जीनर में भी करंट कौन सी, मैक्सिमम, प्लस लोड करंट क्या लूं, अब उसने बोल दिया कि लोड की एनी वैल्यू ले सकते हो आप। तो आपको क्या देखना है, आर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आर मिनिमम कब आएगा, आर मिनिमम कब आएगा, कुछ सोचो ना, आर की वैल्यू मिनिमम कब आ सकती है, आर की वैल्यू मिनिमम जब आपका क्या हो कि आई एल की वैल्यू देखूं मैं अभी, तो ये जीनर करंट मैक्सिमम है। अब लोड करंट तो कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने क्या बोला, नहीं आर एल को मैं शॉर्ट सर्किट ले लूं, नहीं वो तो भैया नहीं ले सकते आप, शॉर्ट सर्किट ले लोगे तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, बिल्कुल आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। आर एल को 0 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने आर एल को इनफाइनाइट ले लिया, तो लोड करंट क्या हो जाएगी, 0। जब लोड करंट आपकी 0 हो जाएगी तभी तो आपकी जीनर में मैक्सिमम करंट जाएगी। अगर उस टाइम पर जाने वाली जीनर करंट भी इतनी सफिशिएंट ना हो कि जीनर जलने से बच जाए आपका, मतलब इस कंडीशन में भी अगर जीनर आपका जलने से बच गया तो मतलब क्या होगा, आपका सर्किट बिल्कुल सेफ है। तो आर की मिनिमम वैल्यू हम सच दैट निकाल रहे होते हैं कि जीनर में फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट जो है ना, वो भी उसकी मैक्सिमम लिमिट से कम ही हो या उसके बराबर हो। तो लोड करंट क्या हो गई, 0। तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, यहां से आर मिनिमम आ जाएगा 15 अपॉन आई जेड मैक्सिमम, क्योंकि आर एल की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आर एल की सबसे हाईएस्ट वैल्यू लो जिससे लोड करंट स्मॉल हो, जिससे इनपुट से आने वाली मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट पूरी की पूरी जीनर में जाए। तो हमने क्या किया है, इनपुट की मैक्सिमम करंट कब आएगी, जब आर मिनिमम हो, जीनर में मैक्सिमम करंट चला गया, लोड ना करंट लेने से मना कर दिया, उस टाइम पर अगर जीनर सेफ है, ओके, तो बढ़िया है आपकी जिंदगी, बिल्कुल जीनर बिल्कुल परफेक्टली सर्किट डिजाइन हो गया। आर की मिनिमम वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, दैट इज 15 अपॉन आई जेड मैक्सिमम, आई जेड मैक्सिमम इज 150 एंड देन मिली एम्पियर्स किलो ओम। तो आर मिनिमम जो आपका आया, ओके, आर मिनिमम जो आपका आया वो आ गया 1/10, और वी कैन से 1/10 एंड 1000 डिवाइड बाई 10, 100 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आर की वैल्यू 100 से कम लूं तो जीनर डायोड आपका जल सकता है, इन विच केस व्हेन लोड इज ओपन सर्किटेड, क्योंकि लोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, जीनर को अगर जलने से बचाना है तो जीनर की जो मैक्सिमम करंट होती है आई जेड मैक्सिमम, उससे कम करंट फ्लो होनी चाहिए जीनर के अक्रॉस। इसलिए हमें लिमिट पता चल गई कि आर मिनिमम की लिमिट ये है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने आर ले लिया 100 से कम ले लिया, मैं सपोज 90 ले लिया, ओके, 90 ओम ले लिया मैंने। अगर मैं आर को 90 ओम ले लूं और लोड आपका ओपन सर्किट है, क्योंकि लोड तो कोई भी वैल्यू ले सकता है आपका, लोड कोई भी वैल्यू ले ले, उस टाइम पर भी जीनर आपका सेफ होना चाहिए। देखते हैं सारी करंट कहां जा रही होगी, अगर लोड इनफाइनाइट है तो इनपुट से आने वाली पूरी करंट जीनर में जाएगी। इनपुट से आने वाली करंट आई इक्वल टू आई जेड कितना आएगा, देखना आई इक्वल टू आई जेड कितना आएगा, इनपुट वोल्टेज इज 45 माइनस जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 30, कि जीनर सपोज ब्रेकडाउन में, डिवाइड बाई 90 ओम, देखना कितना आया 15 अपॉन 90
अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं 50/90 तो देखना मजा आ जाएगा जिंदगी में कि जीनर आपका जल जाएगा। डेफिनेटली आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, 166 मिली एम्पियर आ गया। 166 मिली एम्पियर आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन मैक्सिमम लिमिट ऑफ जीनर करंट, मीनिंग इज दैट जीनर विल बर्न अवे। ओके, जीनर जल जाएगा। अगर आप 99 ओम भी ले लेते हैं तब भी जल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आर की मिनिमम वैल्यू 100 है जो आप सेफली यूज कर सकते हो इस सर्किट में। 100 से ज्यादा यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जीनर आपका सेफ रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ द लोड। लोड की वैल्यू चाहे ओपन सर्किट क्यों ना हो जाए, इनफाइनाइट क्यों ना हो जाए, उस टाइम पर भी जीनर डायोड जलने से बचा रहेगा आपका। आर यू गेटिंग इट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमें जीनर को सेफ रखना है। जीनर अगर आपका सेफ है तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, और अगर आपका जीनर ही जल गया तो फिर काय का रेगुलेटर सर्किट यार। ऐसा नो, इसी बात पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दीजिए। बिल्कुल एकदम आपको क्लियर हुआ होगा कि आर मिनिमम का मीनिंग क्या है, फीलिंग्स आई होगी, एग्जांपल दिया मैंने उसकी वजह से। तो बेटा एनालॉग बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं और मेरे से कोई पूछ ले कि डाउट बाउट, मैं कुछ भी बता सकता हूँ, कुछ भी मेरे को प्रूव करके मैथमेटिकली बताओ, कुछ अच्छा फ्लो बनाओ, मजा आ जाए, बिल्कुल एकदम आत्मा के अंदर घुस जाए। बिल्कुल एनालॉग सर्किट आत्मा के अंदर घुसा के भेजेंगे बिल्कुल एकदम, कि आत्मा ये बोलेगी कि सपोज आप में मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा ना हो, कोई कब्र में अंदर और कब्र में से हाथ निकला है, कोई पूछे ले एनालॉग सर्किट क्वेश्चन सॉल्व कर, तो मैं आके हाथ तुरंत सॉल्व कर दो, ले ये आंसर है। मतलब आत्मा भी आंसर देने लगे ईडीसी एनालॉग का, वो फीलिंग्स आती है मेरे सब्जेक्ट में कि आत्मा भी आंसर देगी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं कि चलो कराता हूं मैं आप। ओके, सो देखो ये आर है एक रेजिस्टेंस, 20 साइन ओमेगा टी वोल्ट का सिग्नल दिया हुआ है, ये D1 है, ये D2 है, ये एक जीनर डायोड है, 5 वोल्ट। कट इन वोल्टेज गिवन है 0.7 डायोड का, बोथ द डायोड्स का। अगर D1 फॉरवर्ड वाइज हो जीनर डायोड तो 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा। जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है कि अगर जीनर ब्रेकडाउन में जाएगा तो 10 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करनी है। चलो बेटा अब देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने कैसे कहा था, जब अकेला एक रेजिस्टेंस हो ना तो वो कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। जब तक यहां पर एक और रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तब तक इसकी कोई इज्जत नहीं है स्विचिंग के लिए, डायोड की स्विचिंग के लिए। बाद में जब डायोड ऑन हो जाएंगे, सर्किट में करंट फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगा डेफिनेटली। लेकिन जब तक आपके डायोड का ऑन ऑफ चेक करना है कि ऑन है कि ऑफ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप की। जस्ट 20 को यहां मान लो आप, ठीक है। चलो ये इनपुट है, इसको मैं इनपुट बोल दूं। अब समझना बेटा, इनपुट की वैल्यू 0 से बढ़ाते आ रहा हूं मैं, 0 से 0 1। क्या डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा? 0 1 नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है इसका। 1 1 1 1 1 मान लो आ रहा है। D2 के P पर 1 N पर 5, D2 भी ऑफ चल रहा होगा। मतलब इनपुट वोल्टेज डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 है। इसका मतलब क्या है कि जब तक इस नोड पर वोल्टेज 5.7 से कम है, ओके, किससे कम है? 5.7 से, क्योंकि यहाँ 5.7 या 5 तभी D2 ऑन होगा, और 5.7 यहाँ पर इनपुट से आ रहा है तो D1 तो ब्रेकडाउन में नहीं जाने वाला, क्योंकि इसको तो 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। मतलब इनपुट वोल्टेज जब तक 0 से ज्यादा है और 5.7 वोल्ट से कम है तब तक क्या होने वाला है इस सर्किट में बेटा? तब तक ये होने वाला है कि इनपुट 0 से लेकर 5.7 तक पहुंच जाए, तब तक आपका D1 जो है ना वो तो रिवर्स वाइज में होगा, क्योंकि ऐसे आ रहा होगा वोल्टेज, एन साइड पॉजिटिव पी साइड नेगेटिव। D1 रिवर्स वाइज में तो होगा लेकिन ब्रेकडाउन में नहीं होगा, रिवर्स वाइज में, नॉट इन ब्रेकडाउन। ओके, एंड D2 की बात करें तो यहां पर मान लो 5.7 से कम 5 वोल्ट आ रहा है, यहां 5 यहां 5, कट इन वोल्टेज 0.7 है, नहीं ऑन नहीं होगा, D2 इज ऑफ, मतलब फॉरवर्ड वाइज में ऑफ कंडीशन में। अगर ऐसा है तो ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो ये आर हो गया, ये ओपन सर्किट नॉट इन ब्रेकडाउन, ये फॉरवर्ड वाइज में केस में ऑफ कंडीशन ऑफ द डायोड। ओके, ऑफ कंडीशन ऑफ द डायोड। तो V नॉट कितना आ जाएगा भाई साहब, ये बताओ। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तो बाद में बनाएंगे। V नॉट इक्वल टू क्या है? करंट 0। ओके, सो आर के अक्रॉस वोल्टेज ऑफ 0, वीन 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 वीन, V नॉट इक्वल टू आपका आएगा V इन। ये तो पॉजिटिव साइकिल में यहाँ की कहानी हो गई। अब पॉजिटिव साइकिल में इनपुट की वैल्यू 5.7 से ज्यादा जाती है तो क्या होगा? इनपुट की वैल्यू जैसे ही आपकी 5.7 वोल्ट से ज्यादा जाती है तो क्या होगा? 5.7 वोल्ट से ज्यादा जाती है तो आप लॉजिक के साथ देखो, जैसे ही 5.7 से ज्यादा आएगी D2 तेरा ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका D2 ऑन हुआ, क्योंकि 5.7 ज्यादा है, जैसे ही ऑन हुआ
तो फिर इनपुट के वोल्टेज की कोई इज्जत रह जाएगी? नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका D2 ऑन हो गया तो 0.7 प्लस 5 ये नोड वोल्टेज तेरा 5.7 पर फिक्स हो जाएगा। D2 एक बार ऑन होने का मतलब क्या है, ये ब्रांच का जो वोल्टेज है वही क्या हो जाएगा, इनका परम सत्य हो जाएगा। इस नोड का परम सत्य क्या हो जाएगा, 5.7। यहां पर आने लगेगा तेरा 5.7। अब इनपुट कितना ही बढ़े तेरा, 10 11 हो जाए, 12 हो जाए, पूरा वोल्टेज ड्रॉप तेरा आर के अक्रॉस आएगा। ये नोड वोल्टेज 5.7 ही फिक्स रहेगा, क्योंकि D2 1 हो गया। 5.7 रहेगा, n पर 5.7, p पर 0। क्या D1 ब्रेकडाउन में जाएगा? नहीं। तो D2 आपका D1 आपका ब्रेकडाउन में जाने के लिए 10 वोल्ट चाहिए। सर इनपुट अगर 12 हो गया तो यहां पर 12 आएगा, D1 ब्रेकडाउन में जाएगा। अरे भाई, जब यहां पर 12 आ रहा होगा इनपुट की वजह से, D2 तेरा ऑन हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये नोड वोल्टेज 5.7 पर फिक्स हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं उससे। तो कोई डायोड ऑन होने का मतलब होता है वो वोल्टेज को फिक्स कर देता है। तो जैसे ही D2 ऑन होगा, इस नोड का वोल्टेज 5.7 हो जाएगा। जैसे इनपुट वोल्टेज 5.7 से ज्यादा है, ये D2 ऑन हो जाएगा, ये नोड वोल्टेज 5.7 हो जाएगा। अब इनपुट भले ही 15 हो जाए तेरा, मत सोच कि D1 ब्रेकडाउन में जाएगा। 15 हो गया, 5.7 ही आएगा इस नोड पर, पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस खाने लगेगा अब आपका। तो ये चलता है सिलसिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अब बेटा कि इनपुट वोल्टेज अगर 5.7 से ज्यादा हुआ, D2 तेरा ऑन होगा, ऑन होते ही वो इस नोड के वोल्टेज को फिक्स कर देगा 5.7 पर, और D1 को कभी ब्रेकडाउन में नहीं जाने देगा अब। ओके, सो क्या हो जाएगा, इसी वजह से D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D2 फॉरवर्ड बायस हुआ तो इस नोड का वोल्टेज 5.7, D1 कभी भी ब्रेकडाउन में नहीं जा पाएगा। नॉट इन ब्रेकडाउन, D1 को ब्रेकडाउन में नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि अब वोल्टेज जो आउटपुट का है ना बेटा, वो फिक्स हो चुका है ऐसे। ओके, ये ऐसे, ये जीनर डायोड, ये इनपुट तेरा भाई साहब। ओके, ये रेजिस्टेंस R। अब देख, ये रेजिस्टेंस R है। अब देख बेटा, यहां पर ये डायोड ऑन हो गया है, ये है डायोड कितने से ऑन हो गया है, 0.7 की बैटरी से, और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है V0। जैसे ही आपका ये D2 ऑन हो गया तो बेटा ये वोल्टेज 5.7 फिक्स हो गया ना, क्योंकि सबसे पहले तो यही ऑन हुआ होगा। D2 5.7 की रिक्वायरमेंट है, 10 वोल्ट तो बाद में आएगा ना, तब जाके D1 ब्रेकडाउन में जा सकता था, लेकिन उससे पहले D2 आपका ऑन हो गया, 5.7 आने लगा इस नोड पर वोल्टेज। तो अब क्या ये जीनर डायोड जो यहां पर लगा हुआ है, क्या वो ब्रेकडाउन में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और ये आपका इनपुट वोल्टेज है प्लस माइनस। तो अब आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा बेटा, यहां से देखो 5.7 ही आ जाएगा ना, 5.7 वोल्ट परफेक्टली। अब ये आ गया Vin की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हो गया। अब Vin की 0 से 5.7 ग्रेटर देन 5.7 ले लिया। अब नेगेटिव वैल्यूज में चलते हैं, लेस देन 0 में चलते हैं। लेस देन 0 में देखूं तो अब क्या होगा, लेस देन 0 में देखूं मैं तो लेस देन 0 नेगेटिव चल रही होगी, इनपुट की वैल्यू नेगेटिव चल रही होगी, तब तो तेरा D2 ऑन होने से ना रहा। D2 क्या नॉर्मल डायोड है, नेगेटिव साइकिल में ऐसा वोल्टेज आ रहा होगा, तो D2 तो तेरा ऑफ ही चलना है इनपुट की वजह से। 5 वोल्ट भी रिवर्स वाइज दे रहा है, इनपुट वोल्टेज भी रिवर्स वाइज दे रहा है, तो D2 की जिंदगी तो ऑफ ही है। लेकिन D1 आपका बोथ डायोड के लिए कट इन वोल्टेज गिवन है। जीनर डायोड फॉरवर्ड वाइज में नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, P पर पॉजिटिव, N पर नेगेटिव। अगर ये वोल्टेज 0.7 से ज्यादा हो गया रिवर्स वाइज वो नेगेटिव साइकिल में, तो फिर ये डायोड तेरा ऑन हो जाएगा, वो भी फॉरवर्ड वाइज में, और 0.7 की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये इनपुट वोल्टेज 0.7 से कम रहा तो ये तो ऑफ है, ये भी ऑफ है, करंट 0 जाएगा, V0 इक्वल टू Vin आएगा। मतलब मैं क्या बताने वाला हूं कि Vin की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन माइनस 0.7 वोल्ट जो है उससे ज्यादा है, 0.7 से ज्यादा है, 0 से कम है। ओके, तो इसमें क्या नेगेटिव तो है, लेकिन मान लो ये 0.5 है, तो ना तो ये ऑन होगा ना ये ऑन होगा। D1 D2 दोनों क्या चल रहे होंगे, D1 तेरा ऑफ फॉरवर्ड वाइज में, और D2 भी तेरा ऑफ, दोनों डायोड ऑफ होते हैं। ऐसे ओपन सर्किट तो V0 इक्वल टू Vin आएगा ना, V0 इक्वल टू Vin वोल्ट आएगा, दोनों वहां पर करंट फ्लो नहीं होगी। अब इनपुट की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, लेस देन माइनस 0.7 हो गया। लेस देन माइनस 0.7 का मतलब क्या है, -1 -2 -3 ऐसा हुआ तो क्या होगा बेटा, ऐसा हुआ मतलब ये -0.8 आने लगे सपोज इनपुट वोल्टेज, तो D1 तेरा क्या हो जाएगा ऑन, D1 कंडक्ट करने लगेगा, और D2 तुम्हारा ऑफ ही चलने वाला है, नो डाउट, यस और नो।
तो देखो भैया क्या होने लगेगा, D1 जो डायोड है आपका जीनट डायोड, वो चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में और बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और D2 आपका ऑफ ही चलेगा। क्यों ऑफ चलेगा, देखो अगर ये फॉरवर्ड बायस में आ गया तो ये 0.7 से रिप्लेस होगा, मतलब ये नोड वोल्टेज -0.7 आएगा। ओके, -0.7 आएगा, और ये नोड वोल्टेज -0.7 आया तो P पर माइनस और N पर पॉजिटिव वोल्टेज, D2 तो ऑफ ही रहने वाला है। ओके, सो मीनिंग इज दैट ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, R जीनर डायोड N साइड पॉजिटिव P साइड नेगेटिव करके 0.7 की बैटरी, D2 ऑफ ओपन सर्किट, ये 5 वोल्ट की बैटरी, एंड आपका ये इनपुट सर्किट, इनपुट सिग्नल है आपका Vin। तो अब आउटपुट क्या आएगा बेटा, आउटपुट क्या आएगा, V0 इक्वल टू -0.7, ये आ गया -0.7 वोल्ट। तो ये आपके आंसर हो गए, पॉसिबल आंसर। ओके, अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर देते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच बनेगी, तो समझ में आ रहा है सबको, मस्त आराम से मजा आवाया क्वेश्चन ढंग का। ये लो V0 वर्सेस Vin ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। V0 के आंसर क्या है, V0 इक्वल टू Vin है, V0 इक्वल टू Vin है। ओके, तो V0 इक्वल टू Vin, एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी क्या है, V0 इक्वल टू 5.7, V0 इक्वल टू -0.7, V0 इक्वल टू 5.7 और V0 इक्वल टू -0.7। ओके, ये हो गया। अब ना ये आपने क्या कर दिया, डैट डैट डैश डैट डैट डैश डैश डैट डैट डैश डैट डैट डैश डैश डैट 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 डैट, ठीक है, ये बना दिया। ये क्या क्या है आपके, देखो ये है आपका V0 इक्वल टू Vin, V0 इक्वल टू 5.7, V0 इक्वल टू -0.7 वोल्ट, यही चल रहा है। अब आपको क्या करना है बेटा, रेड कलर का पेन लेना है और उससे क्या करना है कि भैया देखो अब बता रहे हैं, इसमें ब्रेक पॉइंट निकाल दूं, ये क्या होगा ब्रेक पॉइंट, और ये भी होगा आपका क्या ब्रेक पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, V0 इक्वल टू Vin, V0 इक्वल टू 5.7, सॉल्व करेंगे तो Vin इक्वल टू क्या आएगा 5.7 वोल्ट। ये किस किस की लाइन है, V0 इक्वल टू Vin एंड V0 इक्वल टू -0.7, तो Vin इक्वल टू क्या आ जाएगा -0.7, ये आ गया। अब देखो बेटा सबके सब लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाते आइए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं जिंदगी में। आज जो दिन है आपका संडे का दिन, ये बहुत ही बेहतरीन दिन होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है लोगों को, नसीब के साथ संडे मिलता है हॉलीडे बनाने के लिए। और अपन टीचिंग फील्ड में एज ए स्टूडेंट और टीचर की कोई संडे नहीं होता है, हम मेहनत करते हैं क्योंकि हम इतिहास रचने वाले लोग होते हैं, हिस्ट्री बनाने वाले। तो देखो बेटा जब इनपुट की वैल्यू 5.7 से ज्यादा है, इनपुट 5.7 से ज्यादा है तो V0 की वैल्यू 5.7 है। ओके, तो 5.7 है ना। कितना टाइम हो रहा है अभी लगभग, यस और नो, कितना टाइम हो रहा है अभी लगभग बेटा, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, लगभग 1 बजने वाला है। और मजा आ जाता है इसमें जिंदगी का। ओके, जिंदगी का मजा तो बेटा इसी में ही है, जब तक ये नहीं देखा तो क्या देखा। इनपुट की वैल्यू -0.7 से +5.7 तक है, देखो -0.7 से 0 तक Vin है और 0 से ज्यादा है और 5.7 तक है, मतलब -0.7 से लेकर 0 तक V0 इक्वल टू Vin, 0 से 5.7 तक V0 इक्वल टू Vin। ओके, सो -0.7 से 5.7 तक V0 इक्वल टू Vin। फिर इनपुट की वैल्यू -0.7 से भी कम हुआ तो V0 इक्वल टू -0.7 आ जाएगा, -0.7। ओके, लाल लाल कर दिया मैंने बेटा इसको, है ना, समझ में आ रहा है बेटा। ये बन गई आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। यही क्वेश्चन में पूछा था कि भैया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनेगी, तो भैया लो ऐसी बनेगी, ये बना दिया अपन ने, क्या ही दिक्कत थी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत, आंखों में छाप लो बिल्कुल, नागिन की तरह स्कैन कर लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल एकदम आंखों में छाप लो। इस टाइप क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल पील देना एग्जाम में, बिल्कुल एकदम। ओके, हाँ, तो अब देखते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जीनर डायोड रेगुलेटर इन फिगर इज टू बी डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिकेशन। ये क्वेश्चन है कि एक जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड का रेगुलेटर सर्किट है जो किस स्पेसिफिकेशन के लिए बनाया गया है कि लोड करंट 10 मिली एम्पियर हो,
आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट हो, इनपुट वेरी कर रहा हो 30 से 50, द जीनर डायोड हैज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट और जीनर की नी करंट या मिनिमम करंट 1 मिली एम्पियर गिवन है। फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बोला है। सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन का मतलब होता है जीनर डायोड का ब्रेकडाउन में होना, मतलब जीनर की करंट आईजेड मिनिमम से ज्यादा और आईजेड मैक्सिमम से कम, इस रेंज में ही होनी चाहिए। मतलब जीनर की करंट आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा ना जाए किसी भी वैल्यू आप आरएल के लिए, किसी भी वैल्यू आर के लिए, ओके, ये मीनिंग होता है। अब देखते हैं सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। मैंने क्या कहा था, ये आई करंट मानो तो क्या इक्वेशन लिखते हो आप, मेरे स्टूडेंट हो तो आई इक्वल टू क्या लिखते हो, आई जेड प्लस आई एल लिखते हो, ओके, ये लिखते हो सबसे पहले। आई एल आपको पता है तो भैया लिख दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। इनपुट करंट क्या होगा, जीनर तुम्हारा ब्रेकडाउन में होगा क्योंकि जीनर रेगुलेटर सर्किट है, जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट से रिप्लेस होगा आपका, ओके, और कुछ दिया ही नहीं है आपका। जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, आउटपुट वोल्टेज भी 10 है, मतलब जीनर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओके, तो 10 वोल्ट हो गया ये। तो क्या आएगा, V माइनस 10 अपॉन आर, यही आ गया, इक्वल टू आई जेड प्लस लोड करंट इज फिक्स एट 10 मिली एम्पियर। अब क्या करोगे आप, आपके पास जीनर की मिनिमम करंट गिवन है ना, तो मिनिमम करंट वाली इक्वेशन यूज करोगे। मैंने कल क्या सिखाया था कि लोड करंट फिक्स है, अगर आप जीनर की मिनिमम करंट लोगे तो इनपुट की करंट भी क्या लोगे आप, मिनिमम लोगे। तो इनपुट की करंट मिनिमम कब होगी, जब वीन की वैल्यू मिनिमम ले लूं, -10 कर दूं और आर की वैल्यू मैक्सिमम कर दूं, तभी तो इनपुट की करंट मिनिमम होगी, तभी तो आपकी जीनर की करंट को आप एक्सट्रीम केस में मिनिमम मानोगे और लोड करंट तो आपकी फिक्स है। मतलब मेरा कहना क्या है कि जीनर में मिनिमम करंट कब फ्लो होगी, लोड फिक्स है, जीनर मिनिमम कब होगी, जब इनपुट से मिनिमम आ रही हो, मतलब इनपुट वोल्टेज मिनिमम हो और रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है आर वो मैक्सिमम लगा दिया हो आपने डिजाइन में, तो इनपुट की करंट सबसे लोअर वैल्यू पर होगी। और उस टाइम पर भी अगर जीनर ब्रेकडाउन में चला गया तो आपकी जिंदगी आसान रहने वाली है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो वीन मिनिमम कितना है, 30 से 50 चेंज हो रहा है, तो वीन मिनिमम है 30 -10 अपॉन आर मैक्सिमम। आई जेड मिनिमम कितनी है, मिनिमम जीनर करंट, जीनर की मिनिमम करंट है 1 मिली एम्पियर प्लस लोड करंट तो फिक्स है 10 मिली एम्पियर पर, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 30 - 10 20 अपॉन 11 किलो ओम। 20 अपॉन 11 किलो ओम को मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, देखो बेटा ये आएगा 20 डिवाइडेड बाई 11 कर दें तो आपका आंसर आएगा 1.81 किलो ओम या 18.1 ओम आर की मैक्सिमम वैल्यू जो आप यूज कर सकते हो सर्किट में। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किट को सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए जो आर यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू 18.1 ओम से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो सर्किट सही है, अदरवाइज गड़बड़ है। मतलब अब इस ऑप्शन में से कौन सा लगाओगे, ये तो 18 से ज्यादा है, बी रॉन्ग, 3700 से ज्यादा गलत, आर की वैल्यू 4000 से ज्यादा गलत, आर की वैल्यू 1800 से कम लो, यही तो है आपका आंसर, 1800 या 18.1 ओम से कम लो, so that is the answer। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सो वी कैन टेक आर वैल्यू लेस देन दिस। इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू 18 से ज्यादा मत लेना। लेट अस सपोज 2000 ले लिया आपने, अगर आर की वैल्यू आपने 2000 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, अब मैं समझाऊंगा फीलिंग्स के लिए, कि सपोज आपको एडवाइस दी गई थी कि इस सर्किट में आर की वैल्यू 18 से कम लो, लेकिन आप हटी हो, मानोगे नहीं, हमें तो चेक करना है क्या हो जाएगा ज्यादा आने से, सर हमें कंफ्यूजन है, ले कंफ्यूजन दूर कर। लेट अस सपोज आर की वैल्यू मैंने 2000 ले ली और जीना तेरा ब्रेकडाउन में है, तो आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल लिखेगा तू, तो जीनरी करंट निकाल के दिखा कि जीनरी करंट कितनी आ रही है इस केस में, जब 2000 है ये, आई माइनस आई एल। अब आई जेड, ओके, इनपुट करंट क्या होगी, वीन माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन आर माइनस आई एल। मैं सोच रहा हूं कि चलो इसकी मिनिमम करंट लिखता हूं मैं, क्योंकि भीन तो वेरी कर रहा है ना, भीन तो एक फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है, 30 से 50, 30 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है, लेकिन चलो जब भीन 30 होगा तब क्या होने वाला है, तब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। वीन की वैल्यू 30 भी तो हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, चलो 30 हुआ तब क्या होगा, लेट 30। बीजेड कितना है आपका, जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का जीनर ब्रेकडाउन है, 10 अपॉन आर ले लिया है तुमने, 2000 लेके बैठ गए हो,
माइनस आई एल लोड करंट फिक्स है क्वेश्चन में 10 मिली एम्पियर, लिख दे ले। अब एक बार चेक कर ले कि आई जेड कितना आ रहा है, गारंटी से आई जेड मिनिमम से कम आ रहा होगा। 30 माइनस 10 20, 20/2000 20/2000, ओके। तो ये आ जाएगा 1/100, 1/100 मतलब 10 मिली एम्पियर, ओके, लगभग 10 मिली एम्पियर। 30 माइनस 10 20, ओके, सो 1/100 10 मिली एम्पियर, ओके। 10 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, ओहो हो, जीरो। आई जेड जीरो बिलो हो रहा है। आई जेड मिनिमम कितना है क्वेश्चन में, आई जेड मिनिमम नी करंट कितना दिया है 1 मिली एम्पियर, ओहो करंट बिलो हो रही है 1 मिली एम्पियर से कम। जीनर इज नॉट इन ब्रेक डाउन, जीनर इज नॉट इन ब्रेक डाउन। और जीनर अगर ब्रेक डाउन में नहीं है तो क्या ये रेगुलेटर सर्किट हुआ, क्या नहीं हुआ, बिल्कुल। तो आर की वैल्यू 18.1 से ज्यादा मत लेना, नहीं तो जीनर ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा आपका, ये मीनिंग है। सो दिस प्रोसीजर विल गिव यू क्या कि आर की मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी लगानी है। तो इस मिनिमम वैल्यू से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक आर होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो निकाला था, यहां पर निकाला था, वो भी हमने आर मिनिमम निकाला था, ओके। आर मिनिमम निकाला था, ये इसमें आर मिनिमम आ गया था, इसमें आर मैक्सिमम आया है। आर मैक्सिमम इज 18 आर की वैल्यू से ज्यादा लगाएंगे तो जीनर ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। तो इनपुट साइड पर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको ज्यादा करते हैं तो करंट कम होती है, तो जीनर शायद ब्रेकडाउन में ना जाए, इतनी कम हो जाए करंट। और अगर इनपुट रेजिस्टेंस को कम करते हो तो इनपुट करंट ज्यादा होती है, मे भी जीनर में इतनी ज्यादा करंट चली जाए कि जीनर जल जाए। इसलिए आर की एक रेंज होती है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, वही आप इस सर्किट में यूज कर सकते हो। मजा आया जिंदगी में कि नहीं आया? मजा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए, बिल्कुल एकदम। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता जाऊंगा और जिंदगी को अपन आसान बनाएंगे मिलके, सुन लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ओके। सो नाउ दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस सो फार, ओके। ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जिसके आपने सॉल्व किया। तो अब हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि अपना जो डायोड सर्किट का क्रैश कोर्स था, डायोड सर्किट का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीकेंड पे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ सो दैट यू विल कम टू नो, ओके। ये पहले हमारा अनाउंसमेंट है कि गेट जो 2021 को हम टारगेट करके जो क्रैश कोर्स ले रहे हैं, उसमें 4 क्लासेज अभी चल रही हैं एट प्रेजेंट, हर सैटरडे संडे को। भीमा शंकर सर ले रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 9 AM to 11 AM एवरी सैटरडे एंड संडे। फिर मैं 12 PM से 2 PM मैं ले रहा हूँ एनालॉग सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल मशीन ले रहे हैं अंकित गोयल सर फ्रॉम 4:30 to 6:30 PM। एंड देन विशाल सोनी सर लेते हैं 7 PM to 9 PM इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके। एंड आई एम कामिल श्रीवास्तव, MTech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. और अनअकैडमी पर यही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट, अब दूसरी बार स्टार्ट हुआ है मेरा एनालॉग सर्किट फ्रॉम 25 सितंबर, जो अभी केवल बीजेटी पर पहुंचा है आपका। तो आप चाहते हैं उसको लाइव अटेंड करना तो आप अटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, ईडीसी का क्रैश कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्रैश कोर्स 19 अक्टूबर से मैं अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप उसको भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर से ईएफटी क्लास स्टार्ट हुई है भीमा शंकर सर की, और डिजिटल सर्किट चल रहा है, डिजिटल सर्किट चल रहा है भीमा शंकर सर का, और ईएफटी क्लास चल रही है विशाल सोनी सर की। तो आप उनको लाइव देख सकते हैं। तो आपको अभी भी मौका है अनअकैडमी पर आने का, अभी भी आओ। फीस के हाइक होने से पहले आओ तो वो भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अभी भी 4 मंथ्स हैं जो कि सफिशिएंट है, इसमें आप अच्छे से गेट कर सकते हो। और आपको अगर अनअकैडमी पर आओगे तो आपको EDC 10 कूपन कोड याद रखना है, ये आपको अप्लाई करना है ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको जो भी बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वो सब के सब आपको क्या करने वाले हैं, एक अच्छा बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, और आप एक्सेल करने वाले हैं अपनी फील्ड में। और प्लस सब्सक्रिप्शन के सर फायदे क्या है कंपेयर टू दीज यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास? तो प्लस की क्लासेस डेली लाइव क्लासेस हैं, अनइंटरप्टेड नेचर में है, कोई इंटरप्शन नहीं होता। हर 4th क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड है। ये सारी चीजें आपको कहीं कहाँ पर यूट्यूब या स्पेशल पर नहीं मिल रहा है। और इसमें सारे के सारे कोर्सेज इस टाइप से डिजाइन है कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल वे में क्या कराया जाए, सब्जेक्ट कराया जाए। वो बेस्ट पॉसिबल क्या, मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं पास तो मैं अनअकैडमी में पढ़ रहा होता, डेफिनेटली पढ़ रहा होता, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं। आप ईसी का पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल का पढ़ सकते हो, सिविल मैकेनिकल, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे पढ़ सकते हो। आप रणछोड़ दास छाछड़ बन सकते हो, जो 3 इडियट का एक
वो होता है ना एक हाइपोथेटिकल, आप सोच सकते हो कि एक जस्ट वो बना लिया आपने कि भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रियल में भी एग्जिस्ट करता है वो पर्सन। ओके, बट वो जो सपना है ना, हम देखते हैं कि कोई नहीं बन सकता ऐसा, वैसा आप बन सकते हो यहाँ पर आके, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी है हर सब्जेक्ट को पढ़ने की। बाकी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस रहिए, उनको पढ़िए। एक ही सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप सारी फैसिलिटी ले सकते हो। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी का, वो सोने पर सुहागा। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, ईएससी के मेंस के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर आपको बना के दिया जाएगा, एक्सपर्ट का आपको गाइडेंस मिलेगा, और आपको एक हर 7 डेज पर आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा जो आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ चल रही है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, और आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपको कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, क्या आपकी वीकनेस है, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दैट इज द बेस्ट केस। ओके, अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी को, तो EDC10 कूपन कोड लगा के 12 मंथ्स का अगर आप लेंगे 22,500 का पड़ेगा। बट मैं एडवाइस करूंगा अगर आप 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर स्टूडेंट हैं तो 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आइकॉनिक की बात करें 12 मंथ्स का, EDC10 लगाएंगे तो 40,500 का पड़ेगा, बट आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द 24 मंथ्स बिकॉज दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिव केस। ओके, एंड आपके अगर ऑफकोर्स अगर आपको कुछ और टारगेट है, कम ड्यूरेशन में आपको पढ़ना है, 6 मंथ 3 मंथ्स भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, एंड दिस इज वेरियस EMI ऑप्शंस भी आपके अवेलेबल, जिसके थ्रू आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कि EMI ऑप्शन से क्या होगा, ये 0 कॉस्ट EMI है, आपका पर मंथ कॉस्ट कटिंग होता रहेगा, तो इसकी वजह से आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। अगेन आपको अप्लाई तो EDC10 ही करना है, दैट इज द advantage of using EDC10, that is you will get the guidance of all the teachers that is available at the Unacademy platform for their respective subject। वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। So that is the advantage, and now this is our Facebook group that you should join for all the initiative, all the information आपको यहीं पर मिलती रहेंगी हमारे गेट एस्पिरेंट ग्रुप पर। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर मैं ये PDF आपके लिए अपलोड करूंगा, ये PDF आपको मिल जाएंगे, इससे आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इसलिए आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी इस ग्रुप पर, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ये हमारे नंबर ऑफ चैनल्स हैं आपके यूट्यूब पर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं, तो आप सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एंड नेक्स्ट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी लाइव, और हम ऐसे ही लाइव मिलते रहेंगे, मैं आपको मिलता रहूंगा। आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि आपका जो शेयर है ना, वही हमारे लिए एनर्जी है, वही हमको एक इतने लेवल पर पहुंचाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट की रीच तक पहुंचाएगा कि हम अपना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा देख रहे होते हैं, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ग्रेट होती है टीचर के पास, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम गुड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम नेक्स्ट वीकेंड पर मिलेंगे, आज संडे है, अब आप एंजॉय कीजिए, बहुत थक गए होंगे, लेकिन नहीं, अभी 2 घंटे के बाद फिर से आपकी क्या क्लास होने वाली है, आपकी अंकित गोयल सर की इलेक्ट्रिकल मशीनी क्लास होने वाली है। देन इन द इवनिंग मैथमेटिक्स क्लास है आपके विशाल सोनी सर की, आपके फेवरेट टीचर की, तो आप उनकी क्लास को अटेंड करना ना भूलें, और बिल्कुल आप इन सब महारथियों से आप एक अच्छा कंटेंट एक्सेप्ट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।